नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट फैसला आया है जिसमें यह बताया गया है कि वकीलों के चैम्बर में अगर आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो क्या वह कोर्ट मैरिज मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। इस आदेश का अब किस तरीके से लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं और उस इस्तेमाल की वजह से कैसे फेक और फ्रॉड कोर्ट मैरिज होने लगे हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल आदेश क्या है यह भी जान पाएंगे। ऐसा था कि मद्रास के एक कपल है, मद्रास के कपल ने शादी किया और शादी जो किया था वो किसी वकील के चैम्बर में जाकर के शादी किया था। शादी हो गई। शादी होने के बाद से आप जानते ही होंगे कि कपल जब शादी करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो घर वालों को नहीं बताते हैं। जब घर वालों को शादी के बारे में मालूम चला, कपल के शादी के बारे में मालूम चला, तो उन्होंने इस शादी को चैलेंज कर दिया। और सबसे जो इसमें दुर्भाग्य की बात है, जब उन्होंने चैलेंज किया तो ये मद्रास हाई कोर्ट में गया और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि चूंकि इस मैरिज में कोई पुरोहित नहीं शामिल था और ये मैरिज ठीक तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से ये मैरिज लीगल नहीं है, प्रॉपर नहीं है और इस विवाह को मद्रास हाई कोर्ट ने कोई मान्यता नहीं दी। तब कपल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस मामले में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया। आपको मैं बता दूं कि तमिलनाडु की सरकार ने 1925 में समाज सुधारक पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन से प्रेरित होकर के 1967 में मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने विधानसभा में एक एक्ट पारित किया था, जिस एक्ट का नाम था स्वाभिमान मैरिज कानून का एक मसौदा लेकर के आए थे। बाद में यह कानून बन गया था और इसी कानून के अंतर्गत विवाह में पुरोहित के होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप कानूनी मान्यता के हिसाब से आप अपना विवाह करते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य है उस हिसाब से अगर आप विवाह करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने किसी आडंबर भरे जगह पे, कोई बहुत अच्छे जगह पे या किसी मंदिर में या भव्य लॉन में या कहीं पर आपने शादी किया हो जिसमें पुरोहित हो ही, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, चूंकि यह वकीलों के चैम्बर में शादी हुई थी, वहां पे जो कपल थे उन्होंने रिंग एक्सचेंज किया था, उन्होंने माला पहनाया था एक दूसरे को, पुरोहित नहीं थे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां का कानून जो स्वाभिमान विवाह कानून है उसमें पुरोहित के होने की आवश्यकता भी नहीं है। इस वजह से कपल की शादी पूरी तरह से मान्य है। लेकिन इस आदेश का किस तरीके से बाकी लोग मिसयूज करने लगे हैं, आप जानते होंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कई लोग नोटरी पेपर पे, एफिडेविट पे कुछ कंटेंट्स लिखवाते हैं कि एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति से शादी कर लिया और ये दोनों आपस में साथ में रहना चाहते हैं। ऐसे कंटेंट लिखवा करके उसको नोटराइज कर देते हैं और कहते हैं कि विवाह का ये प्रूफ हो गया। तो ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट आदेश को दिखा करके ये बहुत प्रचलन में बढ़ गया है। मैं आपको बताऊं कि नोटरी पे की गई शादी की अभी भी कोई मान्यता नहीं है। शादी में जो हिंदू मैरिज के हिसाब से अगर आप करोगे, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करोगे, तो आपको 7 फेरे लेने जरूरी है, जयमाला करना जरूरी है। और ये आप कहीं भी कर सकते हो, आर्य समाज में किसी छोटे से हॉल में कर सकते हो, किसी रूम में कर सकते हो, अग्नि के सामने बस अपने 7 फेरे लिए हों। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में करते हैं तो वहां पुरोहित की रिक्वायरमेंट होती है, ये कानून में लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट आदेश को मिसकोट करके अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो तो आप उससे जरूर बचिएगा। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको खुद भी कोर्ट मैरिज करना है तो सबसे बेहतर है कि आप 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। ये एक एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन नंबर है जहां पे मैरिज से जुड़ी सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। अगर बुकिंग कराना हो तो बुकिंग भी करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है leadindia.law, उस पर आप विजिट भी कर सकते हैं और विजिट करके भी पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर आपको हेल्प मिला हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.